हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। जनरल एंट्री का सवाल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 का बी स्टार्ट किया था और हमने ट्रांजैक्शन जो है 4 अप्रैल तक का सॉल्व कर लिया था। इसको हम अब कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। देखिए, 4 तारीख का आपका ट्रांजैक्शन हो गया था। जो यहाँ पर चेक था, जो आपका यहाँ पर राम ने चेक दिया था 8,000 रुपये। ये चेक रिसीव हुआ था और इसको डिपॉजिट किया गया था 4 तारीख को। तो बिजनेस का बैंक बैलेंस 7,600 से बढ़ा था। लास्ट वीडियो में आपको समझाया था ये बात। अब स्टार्ट करते हैं हम अगला ट्रांजैक्शन। ये है आपका 4 तारीख के बाद है 5 तारीख का। 5 तारीख का क्या कहता है ट्रांजैक्शन, देखिए। Goods purchased for ₹20,000 at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। तो गुड्स जो है वो परचेज किया गया है 20% जो है आपका 20,000 का गुड्स परचेज किया है बिजनेस ने। यहाँ पर बिजनेस है और गुड्स परचेज किया है बिजनेस ने यहाँ पर, और पेमेंट भी यहाँ पे कर दिया है चेक के थ्रू। ठीक है, तो बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट है। कहीं भी किसी का नाम नहीं दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे पहले हम लोग एंट्री बना लेते हैं। चलिए, पहले गुड्स परचेज किया गया है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, डिस्काउंट मिल रहा है तो परचेज किया है तो बिजनेस क्या करेगा, पेमेंट करेगा जिस पार्टी से परचेज किया है। तो जब बिजनेस पेमेंट करेगा तो अगला पार्टी जो भी होगा, यहाँ पर नाम तो नहीं दिया है, मान लो यही है आपका, ये गुड्स परचेज किया है इससे बिजनेस ने। तो जब बिजनेस इसको पेमेंट करेगा तो ये बोलेगा कुछ पैसा छोड़ देगा, जिसको हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। प्रॉम्प्ट पेमेंट या इमीडिएट पेमेंट करने पर कैश डिस्काउंट मिलता है। तो अगर ये बंदा जो है बिजनेस को छोड़ देगा यहाँ पर पैसा, तो बिजनेस के लिए फ़ायदा है, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक, अच्छा, यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव यानी बिजनेस के लिए तो फ़ायदा हो गया, यानी नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पर हम जो है डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिए हैं। ठीक है, अब पेमेंट किससे कर रहा है, तो बिजनेस जो है वो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, यानी बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो यहाँ पर हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे हम क्रेडिट कर दिए। अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं, यानी बिजनेस कैश में पेमेंट करता, तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट लिखते हैं। बस इतना ही अंतर है। अब देखिए इसका हिसाब किताब देखते हैं कैसे होता है। 20,000 रुपये का बिजनेस ने परचेज किया है, जिसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट है। कितना ट्रेड डिस्काउंट है, 10% का। तो 20,000 रुपये का जो कि लिस्ट प्राइस है, 10% का टीडी है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये हो जाएगा आपका 2,000 रुपये का टीडी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का हम कोई भी जनरल एंट्री अलग से पास नहीं करते हैं, इसलिए सीधा इसको लिस्ट प्राइस में से घटा देंगे। तो 20,000 में से 2,000 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18,000 रुपया। क्लियर है बात। अब 18,000 टोटल कैश में ही पेमेंट हो जा रहा है, तो क्या करेगा, 18,000 में से ही हम ये चूँकि टोटल का टोटल पेमेंट हो रहा है, तो 18,000 में टोटल पेमेंट कर दे रहा है, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा है, तो इसी में से आपका जो है कैश डिस्काउंट माइनस होगा। 18,000 रुपये का कितना है कैश डिस्काउंट, 5%। 5% है कैश डिस्काउंट, तो कितना आएगा, 900 रुपया। 900 रुपये जो है वो सीडी यानी कैश डिस्काउंट है। तो एक्चुअली में बिजनेस को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 17,100 रुपया पेमेंट करना होगा। क्लियर है। अब इसको हम सिर्फ जनरल एंट्री के रूल पे बैठाते हैं। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस ने कितने का गुड्स परचेज किया, 18,000 का। तो परचेज के सामने आप लिख दीजिए 18,000 का गुड्स परचेज किया बिजनेस ने, 18,000 लिख दिए। बिजनेस को डिस्काउंट कितना मिल गया, कितना का फ़ायदा हो गया बिजनेस को, 900 रुपये का, तो 900 यहाँ पे लिख दीजिए। और बिजनेस को एक्चुअली में कितना पेमेंट करना पड़ा, तो पेमेंट जो करना पड़ा वो 17,000
₹100 पेमेंट यहाँ पे करना पड़ा। तो हो गया डेबिट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डेबिट क्रेडिट मैच कर गया, 18,000 डेबिट में भी है, 18,000 क्रेडिट में भी है। चलिए, तो यहाँ पर ये 5 तारीख का ट्रांजेक्शन था। अब आगे हम करते हैं 5 के बाद है आपका 6 तारीख का। चलिए यहीं पर लिखते हैं 6 अप्रैल। अब इस डेट को क्या कहता है? देखिए, इस डेट को आपका कहता है कि रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम। श्याम से चेक रिसीव किया गया है 3,860 रुपीज़ का, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 140, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। सेम डे को क्या किया है? चेक डिपॉजिट कर दिया। श्याम कौन? बिजनेस का डेटर, यहाँ ध्यान देना, ये है श्याम। ये बिजनेस का डेटर है 12,000 का, इसको 12,000 देना है, लेकिन फिलहाल ये 12,000 नहीं दे रहा है। कितना दे रहा है? 4,000 रुपये दे रहा है। समझाते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पर जो है पैसा कौन दे रहा है? तो यहाँ पर पैसा जो है वो दे रहा है श्याम। 12,000 देना है पर 12,000 नहीं दे रहा है। देखो यहाँ समझो आप, ये बिजनेस है और ये है आपका श्याम। ये बिजनेस को कैश दे रहा है क्योंकि बिजनेस ने इसको क्रेडिट सेल किया होगा, उधार में सामान सेल किया होगा, तो बिजनेस को पैसा देना है। देना कितना है? यहाँ पर देना है 12,000, लेकिन फिलहाल दे कितना रहा है? 4,000 रुपया दे रहा है। तो कितना नहीं दे रहा है? 8,000 रुपया अभी नहीं दे रहा है, फिलहाल बाद में कभी भी देगा। उसका कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। दे कितना रहा है अभी? 4,000 रुपया। चलिए, दे रहा है तो पहले एंट्री पास कर लेते हैं हम। बैंक अकाउंट डेबिट, बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्या? चेक के थ्रू दे रहा है। हाँ, चेक रिसीव किया है बिजनेस ने। और ये भी बात आप ध्यान रखना, अगला आप पढ़ लेना। 6 तारीख के बाद 10 तारीख, 15 तारीख आगे कुछ इन्फॉर्मेशन देखो कि दिया है कि नहीं। चेक रिसीव हो रहा है तो क्या सेम डे को चेक डिपॉजिट कर दिया है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है कि चेक्स डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन दिस सेम डे। इसका मतलब है कि सेम डे को अगर चेक डिपॉजिट कर दिया है तो ऑनर जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा। वो ये मान लेगा कि मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है, मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया है। अगर यहाँ पर सेम डे को चेक डिपॉजिट नहीं करता तो यहाँ पर आप लिखते चेक इन हैंड्स अकाउंट डेबिट, लेकिन फिलहाल सेम डे को डिपॉजिट कर दिया है इसलिए बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस ने सेल किया था तो डिस्काउंट बिजनेस को देना पड़ेगा क्योंकि ये पेमेंट कर रहा है किसको? बिजनेस को पेमेंट कर रहा है। तो बिजनेस जो है वो डिस्काउंट देगा। किसको देगा डिस्काउंट? श्याम को यहाँ पर डिस्काउंट देगा। और बिजनेस के लिए ये नुकसान है, इसीलिए डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट किए, और देगा कौन? श्याम। तो यहाँ पर हम नाम लिख देंगे श्याम का। श्याम। देना कितना है? 4,000। तो 4,000 यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, अब बोलिएगा सर 4,000 कैसे बोल दिए? 4,000 कैसे आपको पता चला कि दे रहा है? ऐसे पता चल रहा है। देखिए, यहाँ पर 3,860 रुपया दिया है तो लिख दीजिए बैंक के सामने कितना दिया? 3,860 रुपया। और डिस्काउंट बिजनेस ने कितने का छोड़ दिया? 140 का। तो 140 रुपया आप डिस्काउंट अलाउड के सामने लिखिए। टोटल कितना हो गया? 4,000। इसका मतलब ये 4,000 दे रहा था, तभी तो 3,860 रुपये ये दिया है, जिससे बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज़ किया है और डिस्काउंट 140 रुपया छोड़ दिया है। तो दोनों को जोड़िएगा तो 4,000। इसीलिए हम कह रहे थे कि 4,000 जो है वो दे रहा है, दोनों को जोड़ के हम बोल रहे थे। क्लियर है बात यहाँ पे? तो इस तरीके से ये एंट्री आपका होगा। इसके आगे और क्या कहता है? चलिए, इसको हटा देते हैं, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बैठाते हैं। बात तो समझ ही गए हैं आप लोग। 4,000 पेमेंट किया है अभी। चलिए, जगह बचाते हुए हम काम करेंगे।
अप्रैल, अगला जो ट्रांजैक्शन है 6 के बाद 10 तारीख का है। क्या कहता है 10 तारीख को? कहता है कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। तो इस बार जो है बिजनेस क्या कर रहा है, अनिल को पैसा पेड कर रहा है और कितना डिस्काउंट बोलता है? 2%। देखिए अनिल कौन, यहाँ चाहिए, अनिल यहाँ पर है, क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब ये बिजनेस का क्रेडिटर है, इसका मतलब बिजनेस को यहाँ पर पैसा अनिल को 4000 पे करना है। अब चलिए कैसे कैसे पे करेगा वो देखते हैं। ये है बिजनेस, उधार में ज़रूर अनिल से सामान परचेस किया होगा तब इसको पेमेंट करना है। बिजनेस ने उधार में सामान परचेस किया होगा तो अब पेमेंट करना है अनिल को। बिजनेस पे करेगा, किसको? अनिल को पे करेगा। तो अनिल रिसीवर हो गया तो हम कर देंगे डेबिट द रिसीवर, यहाँ पर हम अनिल को डेबिट करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम कैश पेमेंट करेंगे, कैश पेड करेंगे। कैश लिख रहा है, चेक नहीं दिया है, कैश दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अनिल को पेमेंट करना है। ओके, तो अनिल को पेमेंट करना है तो यहाँ पर बैंक बिजनेस पे करेगा अनिल को, ठीक है। तो बताइए बिजनेस को डिस्काउंट मिलेगा या डिस्काउंट रिसीव होगा या बिजनेस डिस्काउंट देगा? सबसे पहले ये बात आपको जानना होगा। तो देखिए यहाँ पर बिजनेस पे कर रहा है, बिजनेस उधार में परचेज किया होगा अनिल से। किससे परचेज किया होगा? अनिल से परचेज किया होगा, तभी तो बिजनेस पे कर रहा है कैश अनिल को। अब पे कर रहा है तो अनिल क्या बोलेगा कि थोड़ा पैसा हम तुमको छोड़ देते हैं। कितना बोला है? 2%। तो छोड़ देते हैं तो बिजनेस को तो फ़ायदा है, 2% नहीं देगा तो यहाँ लिखिए आप टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और कैश पेमेंट करेगा तो कैश अकाउंट। अनिल को पे करना कितना है? 4000 रुपये बिजनेस अनिल को पेमेंट करेगा। तो अनिल के सामने कितना लिखिएगा? 4000 रुपया जो बिजनेस पेड करेगा। 2% का डिस्काउंट है तो कैसे निकालिएगा? देखिए 4000 का 2% कितना होगा? 80 रुपया होगा। तो 80 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब हो गया आपका 3900। यहाँ पर 20 रुपीज़ एक्चुअली में बिजनेस जो है वो अनिल को पे करेगा। कितना पे करेगा? यहाँ पर 3920 रुपीज़ जो है वो बिजनेस अनिल को पे करेगा। बिजनेस का कितना, अनिल कितना पे करेगा अनिल को? 3920 रुपीज़। ये बिजनेस से चला गया तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट। बिजनेस को फ़ायदा कितने का हुआ? 80 रुपये का फ़ायदा हुआ। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट के रूल से यहाँ पे हमने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और अनिल को कितना पेमेंट हो गया? 4000। तो यहाँ पर देखिएगा अनिल का अकाउंट बंद हो गया, अनिल को पेमेंट यहाँ पर पूरा का पूरा कर दिया बिजनेस ने, ठीक। अब इसका अगला अप्रैल, ये तो समझ में आया। अब अप्रैल 10 तारीख का हो गया है, 15 तारीख का। 15 तारीख को क्या हुआ है? ये सबको हटाते हैं, बात तो आपको समझ में आ ही गया है। तो ये सबको हम हटा देते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ से फिर से हम आपको लिख करके बताएंगे। फिगर बनाकर आपको इसलिए समझा रहे हैं कि ताकि दिमाग में बातें आपके बैठ जाए। बिना फिगर का बताएं तो भी बता सकते हैं, लेकिन फिर समझ में आपको ये नहीं आएगा कि किसको किससे ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं, बिजनेस ले रहा है, दे रहा है, तो इसलिए हम फिगर बना के आपको समझा रहे हैं। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ₹800। बिजनेस ने फर्नीचर बेचा है। किसको बेचा है मतलब नहीं है यहाँ पर, बिजनेस ने फर्नीचर बेच दिया है, कैश में बेचा है, ठीक है ना। अगर कैश नहीं बोला है, नाम भी नहीं दिया है, इसका मतलब कैश में बिजनेस ने यहाँ पे फर्नीचर को बेचा है। अब फर्नीचर को बेच दिया है बिजनेस ने कितना तारीख को? 15 अप्रैल को। तो बिजनेस के पास से फर्नीचर चला जाएगा, लेकिन जब फर्नीचर जाएगा तो बदले में बिजनेस को कैश मिलेगा। क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, ठीक है। तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है। कैश क्या है? बिजनेस के लिए एसेट है। एसेट किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट वाट कम्स इन, यानी बिजनेस में जो भी आएगा उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, कर दिया।
क्या हम गुड्स बेच रहे हैं? जो यहाँ पर हम सेल लिख दें, टू सेल्स लिखते हैं जब हम गुड्स बेचते हैं। यहाँ पर तो हम गुड्स नहीं बेच रहे हैं, हम एसेट बेच रहे हैं, तो हम एसेट का नाम लिखेंगे। एसेट किस में आएगा? रियल अकाउंट में। फर्नीचर किस में आएगा? रियल अकाउंट में। और ये बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट, तो क्या करेंगे? क्रेडिट वाट गोज आउट, हम फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। 800 रुपया, 800 रुपया दोनों साइड होगा। 800 रुपये का फर्नीचर गया और 800 रुपये कैश बिजनेस में आया, तो डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। 15 तारीख का ये हो गया। 15 के बाद है आपका 16 तारीख। 16 तारीख क्या कहता है आपका? 16 तारीख कहता है यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो शिव प्रसाद को यहाँ पर सामान बेचा गया है। यहाँ पर आपका ये नहीं कहा है कि कैश में बेचा गया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। देखिए कितने तारीख का है आपका? 16 तारीख का, 16 अप्रैल। सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो ये बात आप ध्यान रखना बच्चे कि जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों पे दिया जाता है। एक नंबर का सवाल आपका पूछता है। लेकिन कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? तो कैश डिस्काउंट तब होता है जब प्रॉम्प्ट पेमेंट किया जाए। तो यहाँ पर बिजनेस जो है वो सामान बेच रहा है, किसको? शिव प्रसाद को। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नाम लिखना होगा, लिखेंगे शिव, यहाँ पर है शिव प्रसाद। टू क्या बेच रहा है? गुड्स बेच रहा है, तो टू सेल्स। अब बताइए यहाँ पर शिव प्रसाद कौन है? सारे बात को आप ध्यान में अभी से रखते जाना। ये है शिव प्रसाद। बिजनेस ने इसको सामान जो है यानी गुड्स जो है उधार में बेचा है। तो शिव प्रसाद बिजनेस के लिए कौन है? डेटर है या क्रेडिटर है? डेटर है। क्यों डेटर है? क्योंकि बेचा गया, तो नियर फ्यूचर में शिव प्रसाद बिजनेस को पेमेंट देगा, कैश देगा, इसलिए शिव प्रसाद बिजनेस के लिए क्या है? डेटर है। क्लियर है? तो शिव प्रसाद यहाँ पे डेटर है। चलिए अब क्या है, यहाँ पर सामान जो है शिव प्रसाद जो है उसने को बेचा गया है, शिव प्रसाद को बेचा गया है। कितने का बेचा गया है? 10,000 का सामान बेचा गया है। कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। 10,000 का सामान जो है बेचा गया है और कितने का ट्रेड डिस्काउंट है? तो वो 10,000 का सामान बेचा गया है। जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो है आपका 15%। तो ये आपका आ जाएगा 1,500 TD। TD कितना आया आपका? 1,500। इसका मतलब कितने का सामान बेचा गया है? तो 10,000 में से 1,500 आप हटा दो, तो ये हो जाएगा आपका 8,500 रुपया। यानी शिव प्रसाद को आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितने का सामान जो है वो सेल किया गया है? तो ये है आपका 8,500। चलिए ये हो गया आपका 8,500 का यहाँ पर शिव प्रसाद को बेचा गया है। चलिए तो यहाँ तक जो है आपका आज यहीं तक रखते हैं आपका। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 16 तक हो गया ना आपका। 16 के बाद 18 to 30 नंबर जो ट्रांजैक्शन है वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक जो है आप जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पर नरेशन के साथ बनाओगे और अगर आप नेक्स्ट पेज पे ले जाओगे तो जो आपका पेज है नीचे में आप उसको टोटल ऐड करोगे डेबिट क्रेडिट को और लिखोगे आपका कैरी फॉरवर्ड, फिर नेक्स्ट पेज पे इसको ब्राउट फॉरवर्ड करके उस अमाउंट को लिखोगे आप। तो ये सारा काम आपको करना है। फॉर्मेट पर नरेशन के साथ
कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, ये सारा काम आपका रहेगा। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।